इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। बायो वाले खासकर ध्यान देंगे। मैं फिर से एक बार इसको आसान कोई एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। एक मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, और इसमें मेरे पास एक ऐसा ग्राफ है, ठीक है। पॉइंट यहां से शुरू हुआ, ओ से शुरू हुआ है, पूरा ए तक गया, ठीक है। इसका जो स्लोप होता है, इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप अपने को मालूम है एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ vt ग्राफ represents acceleration, और acceleration is given by rate of change of velocity, मतलब velocity upon time, ठीक है। मतलब टोटल यहां से मैं देखूंगा, यहां तक आऊंगा और यहां से टाइम को देखूंगा, ये t है, ये v है। टोटल v अपॉन टोटल t मेरे को पूरा एक्सेलरेशन बताएगा। ये जो OA है इसका पूरा एक्सेलरेशन बताएगा, ठीक है। तो A का फॉर्मूला तो मेरे पास हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक फॉर्मूला। अब मैं बोलूं मैं पूरा नहीं जानना चाहता, मेरे को सिर्फ ये बीच का ये वाला एक पॉइंट ले लेते हैं अपन, इसको मैं बोल रहा हूं B, और ये वाला एक पॉइंट ले लिया, मैं बोल रहा हूं C। मेरे को ये बीच का एक्सेलरेशन बताओ। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एक्सेलरेशन, बीच का एक्सेलरेशन सब सेम होगा, लेकिन क्योंकि ये बीच का है तो इसको अपन कैसे लिखते हैं? इसका कुछ नाम दे देते हैं, v2 ये v1, वैसे ये वाला t2 ये वाला t1। आगे वाले को 2 लिख रहा हूं, पीछे वाले को 1 लिख रहा हूं। तो सिर्फ अगर मेरे को इतना एक्सेलरेशन बताना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिख दूंगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। कौन है डेल्टा v? यहां से यहां तक का ये वाला जो डिस्टेंस है इसको अपन लोग डेल्टा v बोल रहे हैं, और ये यहां से यहां तक वाला जो टाइम है मतलब t1 से लेकर t2 तक, इसको हम लोग डेल्टा t बोल रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब मैं बोलूं नहीं मेरे को ये इतना बड़ा भी नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ बीच में एक पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम है d। इस पॉइंट पे बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा? तो अपन क्या करेंगे, यहां से वेलोसिटी का लेंगे, यहां से टाइम का कोऑर्डिनेट लेंगे। अब लेकिन दिक्कत ये है कि जब मैं पूरा देख रहा था तो v - 0 अपॉन t - 0 मतलब v/t लिखा। जब मैं इतना बड़ा देखा b से c तक का तो v2 - v1 को डेल्टा v लिख दिया, t2 - t1 को डेल्टा t लिख दिया। लेकिन अब तो मैं सिर्फ एक पॉइंट को देख रहा हूं, एक पॉइंट मतलब ये वाला डिफरेंस बहुत छोटा हो गया है, वैसे ये v2 और v1 भी एकदम पास में आ गया है, तो उस चीज को अपन लोग लिखते हैं dv अपॉन dt। तो सारी चीजें सेम है। ये हो गया टोटल, जब लिखना है तब मैं v/t लिखा, बीच का कुछ बड़ा पोर्शन लिखना है तो डेल्टा v/डेल्टा t लिखा, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखनी है मतलब एक मोमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं dv अपॉन dt लिखा। तो इस चीज को समझो, डिफरेंशिएशन क्या होता है, यही है डिफरेंशिएशन। ये जो लास्ट वाला है dv/dt मतलब डेल्टा v/डेल्टा t को जब मैं बहुत छोटा कर दूं, बहुत छोटा कैसे करेंगे, यहां पे मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, मतलब ये डेल्टा t बहुत छोटा हो जाएगा, और ये बहुत छोटा होगा तो ये भी छोटा हो जाएगा साथ में, ये बन जाएगा मेरा dv/dt, दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन था तो सारी वैल्यू सेम थी, लेकिन तकलीफ कहां होती है अपने को? हम लोग ने डिस्कस किया था कि रियल लाइफ सिचुएशन में स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, रियल लाइफ सिचुएशन में इस टाइप का डायग्राम बनता है कुछ, ठीक है। सिंपल ले लेते हैं अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब मेरे से यहां पे मैं वो स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकता, मैं ये वाला फार्मूला नहीं लिख सकता v/t, डेल्टा v/डेल्टा t नहीं लिख सकता, क्योंकि यहां पे स्ट्रेट लाइन है, और अपने को मालूम है हर पॉइंट पे यहां पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, ऐसे टेंजेंट बना के। तो टेंजेंट के हिसाब से मुझे पता चलता है हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग-अलग आ रही है। तो किसी भी पॉइंट पे a b c d 4 पॉइंट बना दिया, a का एक्सेलरेशन निकालने बोलेंगे तो मैं क्या करूंगा, यहां से अपन ले लेंगे, इसमें लिखूंगा dv/dt और यहां नाम दे दिया सर a।
ये वाला dv by dt b पे, dv by dt c पे। हर जगह वेलोसिटी की वैल्यू ध्यान दो अलग आ रही है। यहाँ पे वेलोसिटी अलग आएगा, टाइम अलग आएगा। यहाँ पे वेलोसिटी अलग आ रहा है, टाइम अलग आ रहा है। वैसे d का वेलोसिटी अलग आएगा, b का टाइम अलग आएगा। यहाँ से हम रायपुर जा रहे हैं, अलग अलग वेलोसिटी से गाड़ी चला रहे हैं। पावर हाउस चौक में मैं बोलूँ वेलोसिटी कितनी तो अलग आएगी, मैं बोलूंगा चरोदा में कितनी तो वहां पे अलग आएगी, फिर मैं बोलूंगा कुम्हारी में कितनी तो वहां अलग आएगी। तो वेलोसिटी कितनी बदल रही है, तो हर पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी मिलेगी। और जैसे जैसे मेरी गाड़ी आगे बढ़ेगी तो टाइम भी बढ़ता है, तो dv by dt। अब अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, क्योंकि इसका कुछ बेसिक तुम लोगों को आना चाहिए। क्योंकि मेरे को ये मालूम है जो वेलोसिटी होता है वो ds by dt होता है। ऐसे तो s by t होता है, लेकिन हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हैं, याद रखना। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोगों को हमेशा नॉन यूनिफॉर्म सुनते ही ये वाला डायग्राम याद आना चाहिए, या ये वाला डायग्राम याद आना चाहिए। मतलब कर्व बनेगा, उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। तो जब स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है तो मैं उसको डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी नहीं लिख सकता। मतलब मैं ये नहीं लिख सकता, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ये अपन तब लिखते हैं जब ग्राफ ऐसा स्ट्रेट वाला बने। तो यहाँ पे अपन ये दो पॉइंट लेते हैं, यहाँ ऐसे ही टी है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये वाली वैल्यू को अपन लोग डेल्टा एस बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक। वैसे ये वाली वैल्यू को अपन लोग डेल्टा टी बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये अप्लाई होता है जब यूनिफॉर्म मोशन हो, मतलब स्ट्रेट लाइन बने। ये अप्लाई होता है जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, मतलब ऐसा कुछ कर्व बने। तो यहाँ तो मैं लाइन नहीं खींच सकता ऐसे, क्योंकि ये तो कर्व है, मैं अपने मन से लाइन नहीं खींच सकता हूँ। तो उस केस में अपन लोग हमेशा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी बताते हैं। तो ds by dt कई बार क्या होगा, तुम लोग को ये जो s है ये इक्वेशन के फॉर्म में देगा, तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तुम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कुछ बेसिक क्वेश्चंस उठाते हैं एक एक करके, फिर इसको धीरे से समझो समझना कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जैसे टू स्टार्ट में सबसे पहले तो उसका बेसिक फार्मूला रिकॉल करवा दूं। वो बेसिक फार्मूला याद रहना चाहिए, क्या था? x टू द पावर n को जब डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आएगा n into x to the power n minus 1। ये भूलना नहीं बच्चों, ये जो पावर है ये यहां आ जाती है और ऊपर पावर 1 से कम हो जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिए, मान लो मेरे को करना है x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना। कैसे करूंगा? d by dx ऑफ ब्रैकेट में लिखूंगा x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है ना मेरा, x स्क्वायर लिखूंगा। अब फार्मूला के हिसाब से देखो, ये 2 आ जाएगा सामने, x और पावर जो है वो 1 से कम हो जाएगी, मतलब 2 minus 1 ये 1 ही रहेगा। इजी क्वेश्चन। एक और देखिए, मैं बोल रहा हूं 1/3 into x cube, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो फिर से वैसे लिखेंगे d by dx of 1/3 x cube। इसमें देखो ये जो 1/3 है ये कांस्टेंट है, तो ये तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, इसको निकाल दो बाहर। तो इसको लिखेंगे अपन 1/3 d by dx of x cube, ऐसा लिखेंगे। अब सिर्फ अपने को ये इसको सॉल्व करना है, 1/3 तो बाहर ही रहेगा। फिर से देखो फार्मूला को 3 आ जाएगा नीचे, मतलब 1/3 into 3, ये वाला 3 यहां आ गया, into x, और ये 3 एक कम हो जाएगा, तो ये डिक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, तो x क्यूब का हो गया x स्क्वायर, और ये 3 कैंसिल, आंसर आ गया अपना x स्क्वायर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो मेरे को करना है d by dx of x to the power -3। याद रखना पावर कुछ भी दे सकता है, इतना इजी आएगा नहीं ना, आगे चल के थोड़ा सा टफ होता जाएगा। d by dx of x to the power -3, तो इसको कैसे करेंगे? फिर से वैसे ये जो पावर लिखा हुआ है उसको ले आओ नीचे, ये -3 नीचे आ गया, x ऊपर, इसको जबरदस्ती का माइनस क्यों मत कर देना, फॉर्मूला क्या बोलता है n -1, तो n -3 है, -1 करोगे तो ये बन गया मेरा -3x to the power -4, और इसको सही तरीका होता है लिखने का -3 upon x to the power 4। ये माइनस साइन का मतलब यहाँ पे डिवीजन में आ जाता है। तो ये एकदम बेसिक कुछ क्वेश्चंस में बता रहा हूँ, तो ये वाला फॉर्मूला तुम लोग को एकदम याद रहना चाहिए। Differentiation of x to the power n is given by n into x to the power n minus 1। ठीक है,
अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें तुम लोग के साथ में कॉपी लेके बैठो और सॉल्व करने की कोशिश करो। एकदम बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया मैं, क्वेश्चन ये है 3 into x to the power 5/2। जो भी लिख रहा हूं याद रखना, इट इज गिवन दैट इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसको d by dx करना है ऐसे इस नंबर। तो अपना फार्मूला के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। ये 3 जो है कांस्टेंट है, 3 को निकाल लो बाहर, ये आ जाएगा 3। फिर 3 का काम खत्म, x की पावर 5/2 है, मतलब 5/2 मेरा n हो गया, तो मैं आगे लिखूंगा 5/2 into x to the power n minus 1, मतलब 5/2 minus 1, तो अपना आंसर आएगा ये हो गया 15/2, ये हो गया 5 minus 2 मतलब x to the power 3/2, ये आ गया अपना आंसर। तो देखो बड़ा सिंपल सा चीज है, ये फॉर्मूला अगर याद रहे तो किसी भी चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है d by dx of 6/√x। ये देखो थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इस रूट को अपन पावर के फॉर्म में लाते हैं, क्योंकि ये रूट से अपने को कंफ्यूजन हो रहा है, इसका दिक्कत हो जाती है। ठीक है, the question is d by dx of 6/√x। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला यूज करना है जो सबसे पहला फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन। तो मेरे को ये रूट से तकलीफ हो रही है, तो रूट को अपन कैसे लिख सकते हैं? d by dx of 6/x to the power 1/2। x to the power 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, और इसमें तो x मेरे को ऊपर मिलता है, डिनोमिनेटर में मिलता है, ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको ऊपर ले जाना तो ये बन जाएगा d by dx of 6 into x to the power minus 1/2। ये अपना आ गया इस फॉर्म में, देखो आ गया उस फॉर्म में, इस फॉर्म में आ गया। अब इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे, 6 आ जाएगा बाहर और d by dx of x to the power minus 1/2 बचा, तो minus 1/2 मेरी n की वैल्यू हो गई, तो यहाँ आ जाएगा minus 1/2 into x to the power minus 1/2 minus 1। तो फाइनल आंसर का 2 से ये कटा -3 x to the power minus 3/2, ये अपना आया आंसर। सिंपल मैथ्स से याद रखना, मैं बहुत कोई भी ऐसा कोई टफ मैथ्स नहीं कर रहा हूं जो नहीं बनना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला नहीं आएगा, और ये फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, ये बायो वाले हैं ऐसा बहाना नहीं होना चाहिए, बायो वालों को ये बेसिक फॉर्मूला है। मैं बहुत टफ लेवल पे नहीं जा रहा हूं, टफ लेवल पे मैथ्स वाले जाएंगे, फिजिक्स के लेवल पे इतना बेसिक फॉर्मूला अगर आता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, n लिखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, x टू द पावर n को जब अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर को यहां लिख दो और x की पावर 1 से कम कर दो, डिक्रीमेंट कर दो 1 से, डिक्रीज इट बाय 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस फिजिक्स के हिसाब से देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये वाला तुम लोग खुद से ट्राई करोगे। अपने को क्वेश्चन गिवन है, फाइंड d by dx of √x minus 1/√x। इसको डिफरेंशिएट करना है। याद रखना, भले मैं यहां ब्रैकेट लगा दिया हूं, लेकिन ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, मतलब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं d by dx of √x, ये अंदर जाएगा माइनस d by dx of 1/√x, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार इसको सॉल्व करो यूजिंग दिस फार्मूला, एक बार इसको सॉल्व करो यूजिंग दिस फार्मूला, और आंसर बताओ क्या आता है, साथ में करते जाते हैं। ठीक है, ये मैं कर रहा हूं, मैं इसके बाद क्लास में होमवर्क भी भेजूंगा। d by dx of √x, तो √x मतलब d by dx of x to the power 1/2 माइनस d by dx of 1/√x, तो d by dx of x to the power minus 1/2, माइनस क्यों आ गया? क्योंकि ये नीचे था, डिनोमिनेटर चीज को ऊपर लाऊंगा तो माइनस लिखना पड़ता है। अब इसको सॉल्व करो, ये वाला फॉर्मूला n मतलब 1/2, x to the power n मतलब 1/2 minus 1, इधर क्या हो जाएगा, n मतलब -1/2 into x to the power -1/2 minus 1।
फाइनल आंसर क्या आ रहा है देखो 1/2 माइनस 1 मतलब ये बन गया मेरा 1/2 x टू द पावर माइनस 1/2 माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 ये हो गया मेरा x टू द पावर माइनस 3/2 ये अपना आंसर आता है। ठीक है, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हाफ माइनस 1 अगर नहीं आता होगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी और -1/2 -1 करना नहीं आता होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये तुम लोगों को अपने से करना है, उसके बाद फाइनल आंसर अपना आ जाता है। अब क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो देखते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस टाइप के होंगे। The position of an object moving along x-axis is given by x is equal to a plus bt square, मतलब x is equal to a plus bt square। इसका मतलब समझो पहले क्या होता है, क्वेश्चन जो गिवन है इसमें इसका ये मतलब होता है कि जो पार्टिकल चल रहा है अपना वो इस इक्वेशन के हिसाब से मूव कर रहा है और यहाँ स्क्वायर वाला कोई टर्म आ गया मतलब अपन जब ग्राफ प्लॉट करेंगे। अच्छा ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे तुम लोग के लिए होमवर्क है, यहाँ पे a और b की वैल्यू दी हुई है 8.5 मीटर, a is equal to 8.5 मीटर and b is equal to 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये शायद यस। ठीक है, तुम लोग a और b की यहाँ पे वैल्यू रख लेना, वैल्यू रखने के बाद कैसा दिखेगा ये x is equal to 8.5 प्लस 2.5 t स्क्वायर। अब घर में ट्राई करना t की अलग अलग वैल्यू रख लेना और ग्राफ प्लॉट करके देखना, देखना स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। वो स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ t स्क्वायर वाला टर्म आ गया तो ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, मतलब कर्व बनेगा। कहने का मतलब मुझे नहीं मालूम कैसा बनेगा क्योंकि इसमें ग्राफ नहीं बनाना है, लेकिन क्यों हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं उसका रीजन ये है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला इक्वेशन है। जब अपने पास स्क्वायर में कुछ आ जाए, अगर ये नहीं होता, अगर सिर्फ जैसे 8.5 t होता तो उस पे तो स्ट्रेट लाइन बनती, तो स्ट्रेट लाइन से तो अपने को दिक्कत है नहीं। अपने को यहाँ पे निकालना है व्हाट इज द वेलोसिटी एट t is equal to 0 and t is equal to 2। ठीक है, अपने को निकालना है वेलोसिटी एट t is equal to 0 and velocity at t is equal to 2 seconds, ऐसा निकालना। अब देखो वेलोसिटी कैसे निकालें, याद रखना ये अब अपन 11th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अभी तक तो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, दिस इज फिजिक्स, तो ध्यान देंगे सब लोग खासकर बायो वाले, क्योंकि तुम लोग को आगे चल के डिफरेंशिएशन से थोड़ा डर लगता है। x is equal to a plus bt square, x मतलब पोजीशन बता रहा है, x मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, मुझे निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिफरेंशिएशन के हिसाब से मैं बोलूंगा तो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। ऐसे तो x s अपॉन t होता था, लेकिन जैसे ही मेरे को ये स्क्वायर दिखा मुझे समझ में आ गया भैया ये वाला डायग्राम नहीं बनने वाला है, ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं बनने वाला है, यहाँ पे कुछ ऐसा डायग्राम बनने वाला है। इसीलिए अपन बोलेंगे कि यहाँ पे तो इंटीग्रेशन कर, तो इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये जो x है यही मुझे दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, देखो x is equal to a plus bt square दिया, तो वो वैल्यू रख देते हैं d by dt ऑफ x की जगह मैं पूरा ये वाला वैल्यू रखूंगा a plus bt square। अब इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे, याद रखना बीच में प्लस आ गया मतलब अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो, da by dt plus d by dt ऑफ bt square अलग अलग करोगे। अच्छा अब जो a है वो कांस्टेंट है, लास्ट क्लास में मैं सबसे पहला फार्मूला बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, मतलब d by dt ऑफ a जो है ये तो 0 हो जाएगा प्लस d by dt ऑफ मुझे करना है bt स्क्वायर। ठीक है, ये वाला टर्म हो गया 0 क्योंकि ये a कांस्टेंट, इस पे t तो है नहीं ना, तो t नहीं है तो t के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, यहां पे t दिख रहा है। अपना फार्मूला क्या बोलता है, b तो बाहर आ जाएगा बाहर, 2 आएगा नीचे और t की पावर 2 माइनस 1 मतलब t की पावर 1 होगा, तो ये आ गया अपना आंसर 2bt, मतलब b की वैल्यू आ गई मेरी b is equal to 2bt, जीरो की भी जरूरत नहीं, b is equal to 2bt और b की वैल्यू मुझे मालूम है क्वेश्चन में गिवन है 2.5, तो ये बन गया 2.5 into 2 5t, b is equal to 5t, ये अपन ने निकाल लिया जनरल इक्वेशन। अब मेरे से बोल रहा है वेलोसिटी बताओ at t is equal to 0, तो यहाँ पे रखूंगा t की वैल्यू 0 रखूंगा, ऐसे लिखूंगा मैं at t is equal to 0, वेलोसिटी हो गई अपनी, जैसे मैं यहाँ t को 0 रखता हूँ
वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकंड एट t is equal to 2 seconds। तो अपन ऐसा लिखेंगे एट t is equal to 2 सेकंड, तो v is equal to हो जाएगा यहाँ पे 2 की t की वैल्यू 2 रख दो, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड। आगे अपना आंसर, इसके अलावा और कुछ निकालने बोलेंगे। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 4 सेकंड। चलो इसको बाद में देखते हैं, एक बार मैं इसको क्योंकि मिटाना पड़ेगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं क्या हुआ है। We were provided with an equation for displacement x is equal to a plus b t square. We were also given the value of a and t. Okay, इतना चीजें अपने को गिवन है। इसके बाद मेरे को बोला है फाइंड वेलोसिटी एट t is equal to 0, वेलोसिटी एट t is equal to 2 अच्छा इसका मतलब क्या है, एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट इस फार्मूला के हिसाब से हो रहा है, इस इक्वेशन के हिसाब से। एक गाड़ी ऐसे चल रही है, तो जब मैं पहली बार उसको देखा तो उस टाइम को मैं t is equal to 0 बोलता हूं। फिर ये गाड़ी ऐसे आगे बढ़ रही है, मैं 2 सेकंड के बाद देखा तो उसको t is equal to 2 सेकंड बोलते हैं। समझ में आया व्हाट इज t is equal to। कोई चलती हुई चीज में टाइम तो बढ़ता रहेगा, तो टाइम बढ़ते जाएगा। अच्छा अब हमने को निकालने बोला था वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालने के लिए मैं क्या किया, dx अपॉन dt कर लिया। dx अपॉन dt क्यों किया, डिफरेंशिएशन क्यों कर रहा हूं मैं, सीधे s अपॉन t क्यों नहीं लिख लिया, ये डेल्टा x अपॉन डेल्टा t क्यों नहीं लिखा, बार-बार बता रहा हूं क्योंकि ये इस इक्वेशन से मुझे ये दिखता है, स्क्वायर से समझ जाना कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मींस स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कर्व बनेगा, और कर्व में अपन दूर का नहीं निकाल सकते, अपन किसी एक पॉइंट का निकाल सकते हैं। थोड़ी देर पहले अपन डिस्कस किए थे कि अगर कर्व है तो मैं इसे पॉइंट का वेलोसिटी बता सकता हूं, इसे पॉइंट का बता सकता हूं। यहां से यहां तक का नहीं होता, ये तो ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे क्रॉस करेगा उसको, टेंजेंट नहीं बना पाएंगे अपन वहां पे, ठीक है। तो dx अपॉन dt किया और x की जगह रख दिया जो गिवन इक्वेशन है उसको रख दिया a plus bt स्क्वायर। फिर इसको अपन लोग डिफरेंशिएट किया, आंसर आया 5t। हमेशा ऐसे आएगा, ठीक है, वेरिएबल के फॉर्म में आएगा 5 into t। वो इसलिए वेरिएबल के फॉर्म में आएगा कि जो अपनी वेलोसिटी है वो टाइम के साथ बदल रही है। t is equal to 0 में कुछ और होगी, t is equal to 2 सेकंड में कुछ और होगी, तो t is equal to 0 यहां पे रखो, आंसर आ गया 0, t is equal to 2 रखो, आंसर आ गया 10, ठीक है। इसके बाद अपने को बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो थोड़ा सा इस साइड का मैं रब कर रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्वेश्चन में बोल रहा है t is equal to 2 से लेके t is equal to 4 सेकंड तक का एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो टोटल टाइम देख लेते हैं। टोटल टाइम क्योंकि डिनोमिनेटर में टोटल टाइम लिखना है, टोटल टाइम हो जाएगा मेरा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, मतलब 4 माइनस 2 सेकंड, मतलब ये 2 सेकंड में अपने को बताना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा एवरेज अब डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इक्वेशन गिवन है वो यूज करेंगे अपन। इक्वेशन क्या गिवन है, x is equal to a plus bt स्क्वायर, a की वैल्यू है 8.5, b की वैल्यू है 2.5 t स्क्वायर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है मुझे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा। मतलब एक बार मैं रखूंगा एट t is equal to फाइनल मतलब 4, तो जहां जहां पे t दिख रहा है वहां 4 रखो। ये मेरा बन जाएगा x is equal to 8.5 plus 2.5 into 4 का स्क्वायर मतलब 16, और 16 into 2.5 होता है 4, तो ये आंसर आ गया मेरा 12.5 मीटर। मीटर में क्यों आएगा, क्योंकि ये x इज डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद एट t is equal to 2 seconds, t is equal to 2 सेकंड में मैं फिर से इस फार्मूले में t की वैल्यू 2 रख रहा हूं। ये मेरा बन जाएगा x is equal to 8.5 plus 2.5 into 4, 4 into 2.5 10 होता है, 16 into 2.5 एक मिनट शायद यहाँ गलती की है मैं कुछ, 16 into 2.5 होगा अपना 48.5 आ रहा है इसका आंसर,
और यहाँ पे होगा 10 प्लस 8 18.5। अपने को बताना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। फाइनली मैं कहां पहुंचा? 4 सेकंड में 48.5। और जब देखना शुरू किया तो मैं कहां पे था? 18.5। तो मैं कितना चला? 48.5 माइनस 18.5। और टाइम टोटल कितना लिया? 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड मतलब 2 सेकंड। अपना आंसर आ रहा है यहाँ पे 30/2 मतलब 15 मीटर पर सेकंड। आंसर इज 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कुछ नहीं किया हूं, जो इक्वेशन गिवन है अपने को उसमें t की वैल्यू रख दिया तो डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, क्योंकि मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग। हम लोग वो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जो अब 11th में फिजिक्स में आएंगे तुम लोग को। ऐसा एक इक्वेशन दिया रहेगा, इस क्वेश्चन में बोल रहा है 3 चीज निकालना बोल रहा है, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0। तो मतलब पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0। सबसे पहले निकालते हैं पोजीशन। पोजीशन मतलब x की निकालना है, t इज इक्वल टू 0 निकालना है। ये इक्वेशन में दिया हुआ है, जहां जहां पे t दिख रहा है वहां वहां पे 0 रख दो, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 बोल दिया आपको। तो 4t² मतलब 4 into 0 हो गया, माइनस 15t मतलब 15 into 0 हो गया, प्लस 25। तो आंसर मेरा आएगा ये 0 गया, ये 0 गया, बचा 25 मीटर। मतलब एट t इक्वल टू 0 अपन जिस भी गाड़ी या जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं चलते हुए, उसका पोजीशन 25 मीटर है फ्रॉम ओरिजिन। अब अपन निकालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं? dx अपॉन dt। मतलब ये जो इक्वेशन क्या है, इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 नीचे आएगा, ये बन रहा 8t, t की पावर 1 है, ये बन गया -15 और 25 के आगे कुछ नहीं है तो वो 0 हो गया। अब इसमें मैं रखूंगा, क्या रखेंगे? t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 रखो। क्यों रखा? क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया था फाइंड एट t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 रखा, 8 into 0 0 हो गया, 8 into 0 -15। आंसर अपना आ रहा है -15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी इज -15 मीटर पर सेकंड। अब बोलोगे सर माइनस कैसे आ गया? याद रखना वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर है तो उसमें डायरेक्शन हो सकता है, मतलब अपने इनिशियल डायरेक्शन के अपोजिट चल रही होगी गाड़ी, इसे माइनस में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अपने को निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है dv/dt। ठीक है, अब बोलोगे सर v कहां है? v अभी अपन निकालते हैं, v = dx/dt, ये निकालते हैं 8t/15। तो अपन इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे, dv/dt ऑफ 8t - 15 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 15 तो 0 हो जाएगा, 8t में 8 बचेगा। तो आंसर आ गया अपना 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अपनी गाड़ी आगे बढ़ रही है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अपने से पूछ रहा है कि कैन कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज वन विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यस। कैसे बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यहाँ एक्सेलरेशन की जो मैं वैल्यू निकाला इसमें t नहीं आया है, मतलब ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे किसी चीज को अपन जब ऐसे नीचे गिराते हैं तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे गिरता है, तो उसमें टाइम का फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही यहाँ पे 8t आता तो मैं बोलता वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बदलेगा ये भी बदलता जा रहा है। लेकिन ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक क्वेश्चन और देखो, ये वाला आईआईटी में आया वाला क्वेश्चन है। एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका इक्वेशन दिया आपने तो t = √x + 3। अभी तक अपन किस टाइप का क्वेश्चन देखे जिसमें x इधर होता था और टाइम से रिलेटेड कुछ दिया रहता था, लेकिन यहां तो फंसा दिया मेरे को, यहां तो √x इस तरफ लिख दिया है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अपने से पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। अच्छा, वेलोसिटी इज 0 बोल दिया, मतलब मेरे को वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी निकालने के लिए मेरे को dx/dt करना पड़ेगा, और dx/dt करने के लिए मेरे को x मालूम होना चाहिए। तो यहां तो x मेरे को मालूम नहीं है, तो अपन थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं। ये ऐसा हो जाए 3 को लाना इधर, ये बन गया मेरा t - 3 = √x। अभी देखो थोड़ा सा आ रहा है, x के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन अभी भी ये रूट मेरे को तकलीफ दे रहा है, तो
क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इससे क्या होगा कि ये रूट हट जाएगा, तो इधर वाला बन जाएगा मेरा टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स। आ गया एक्स के फॉर्म में आ गया। अब इसको रीअरेंज करके ऐसा लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9, ठीक है। अब अपने को बोल रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, वो वाला डिस्प्लेसमेंट बताओ जब वेलोसिटी जीरो हो गई। तो वेलोसिटी जीरो हो गई कि मेरे को वेलोसिटी तो मालूम होना चाहिए, तो वेलोसिटी मालूम होने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा dx by dt, और ये x लिखा हुआ है मेरे सामने, तो dx by dt मतलब d by dt ऑफ x की जगह पूरा ये वाला वैल्यू लेते हैं, t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। आंसर कितना आएगा, डिफरेंशिएट करके ये हो गया 2t माइनस 6 और ये तो जीरो हो जाएगा, तो 2t माइनस 6। ये कहां से आ रहा है मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, यूजिंग फर्स्ट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, x टू द पावर n वाला जो लास्ट क्लास में फार्मूला बताया था, आज भी रिपीट किया हूं, वो वाला फार्मूले से मैं आ रहा हूं, ठीक है। तो 2t माइनस 6, ओके, तो ये अपना आ गया, ये क्या निकाले, तो ये निकाले वेलोसिटी, ठीक है। अब मेरे को मालूम है क्वेश्चन के हिसाब से v is equal to 0 गिवन है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, v की वैल्यू को 0 रख दिया, तो 2t माइनस 6 is equal to 0 हो गया। इसको सॉल्व करके t निकल जाएगा, ये 6 जाएगा उधर, 2t is equal to 6, t की वैल्यू आ गई 3 सेकंड, मतलब ये वो टाइम निकल गया जब वेलोसिटी अपनी 0 हो जाती है। अपने से बोला है इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन को उठाओ, ये रखा है एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, तो x is equal to t square minus 6t plus 9 और t is equal to क्या रखूंगा मैं 3 सेकंड्स, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला गया, तो रख दो 3 को t की जगह 3 रखो, 9 minus 6 3 का 18 plus 9 क्या आ रहा है 0, मतलब जिस समय मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालने बोला है उस समय पे अपना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 0 मीटर्स, तो दिस इज द करेक्ट आंसर कि अपना डिस्प्लेसमेंट आ गया 0। तो ये क्वेश्चन टफ क्यों था, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट x नहीं दिया था, मेरे को जानबूझ के फंसाने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अपन को क्या करना पड़ा, इसको स्क्वायर किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके मैं इसको इस फॉर्म में लाया हूं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है, अपने को इक्वेशन डायरेक्ट यहां से शुरू होती, तो अपने को आसान पड़ता है, मेरे को दिखता है ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी मिल जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, लेकिन यहां पे थोड़ा सा फंसाया, उसके बाद आसान था, ठीक है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट दिया होता है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकलती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन निकलता है। इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें एक्सेलरेशन दिया है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो इसका मतलब उल्टा चल रहा है, यहाँ पे अपन x से a पहुंचे थे, यहाँ a से x पे पहुंच रहे हैं, याद रहेगा उल्टा चल रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन का इक्वेशन है 3t square 2t plus 2, a is equal to 3t square plus 2t plus 2, ये अपने को एक क्वेश्चन गिवन है एक्सेलरेशन। यहाँ पे बोल रहा है if particle starts with velocity v is equal to 2 meter per second, अगर वेलोसिटी v is equal to 2 मीटर पर सेकंड है, तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड्स, ये बोल रहा है आपको, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो dv by dt होता है, जो कि मुझे गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ठीक है। अब यहां से मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब ये ऐसा बन जाएगा dv is equal to 3t square plus 2t plus 2 into dt, ये ऐसा बनेगा, ये dt को मैं ले गया उधर। अब इसको अपन लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये dv मेरा बन जाएगा v, जब इंटीग्रेट करता हूं तो dv का बन गया v, ये बेसिकली 1 into dv है, तो 1 into dv v बन गया। और इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन का फार्मूला एक बार रिकॉल करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का फार्मूला होता था x टू द पावर n plus 1 divided by n plus 1,
डिफरेंशिएशन में माइनस होता है, इंटीग्रेशन में प्लस होता है। n+1/n+1, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3t⁴ है, +1 के कारण ये 3/3 प्लस 2 × t⁴ +1 करूंगा तो 2/2 प्लस 2t। कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे t⁴ 0 है, यहाँ into 1 लिखा है, t नहीं लिखा कुछ, मतलब यहाँ t⁴ 0 लिखा है, तो ये t बन जाएगा। तो ये 3 3 कट गया, ये 2 2 कट गया, आंसर आ रहा था t³ + t² + 2t। ये वेलोसिटी की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ तक तो अपन लोग पहुंच गए। अच्छा, साथ में एक +c भी आता है, याद रखना, मैं बताया था एक कांस्टेंट आएगा +c। यहाँ क्योंकि वेलोसिटी की गिवन वैल्यू गिवन है अपने को एट t = 2, सॉरी एट t = 0 सेकंड, ये गिवन है। v = 2 एट t = 0, तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ v की जगह रखूंगा 2, ये गिवन है। t = 0, जहां जहां t दिख रहा है वहां वहां 0 रख दो, तो t³ बन गया मेरा 0, t² बन गया 0, 2t बन गया 0 और बचा +c, तो c की वैल्यू मिल गई मेरे को 2, कांस्टेंट की वैल्यू आ गई अपने पास 2, ठीक है। अब वेलोसिटी निकालना है अपने को एट, क्वेश्चन में देखो वेलोसिटी, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एंड ऑफ 2 सेकंड्स। तो वेलोसिटी का इक्वेशन लिखेंगे पहले, ये वाला इक्वेशन लिखते हैं अपन, v = t³ + t² + 2t, और c का वैल्यू भी मैंने निकाल लिया +2, और ये निकालना है मेरे को एट t = 2 सेकंड पे निकालना है। तो जहां जहां t दिख रहा है वहां वहां पे 2 रख देते हैं, तो 2 रखेंगे तो ये मेरा बन गया 2³ मतलब 8 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 × 2 + 4 + 2, तो सॉल्व करने पे आ रहा है 8 16 and 2 18, तो v की वैल्यू आएगी अपनी 18 मीटर पर सेकंड, मतलब 2 सेकंड के बाद द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल विल बी 18 मीटर पर सेकंड। तो ये हुआ अपना आज का न्यूमेरिकल्स।